जय मसीह के दोस्तों, आज हम बाइबल के एक ऐसे व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं जिसने एक हड्डी से 1000 मनुष्य को मार गिराया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शमशोन की। शमशोन में असाधारण सामर्थ्य थी क्योंकि वो परमेश्वर के लिए समर्पित था, परंतु जैसे ही वो अपने समर्पण में स्थिर नहीं रहा, उसकी सामर्थ उससे छिन गई। आइए आज हम इजराइल के 13वें न्यायी शमशोन के जीवन को देखें। इब्रानियों की पत्री में जिन विश्वास के वीरों का उल्लेख है, उनमें शमशोन का नाम भी दर्ज है। उसका जीवन हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर की बुलाहट महान होती है, लेकिन अवज्ञा पतन की ओर ले जाती है। शमशोन का जन्म एक अत्यंत अद्भुत रीति से हुआ। उसके पिता दान गोत्र के मनोआ थे। शमशोन के जन्म से पहले ही एक स्वर्गदूत ने उसके माता पिता को बताया कि उनके यहाँ एक पुत्र जन्म लेगा। स्वर्गदूत ने उसकी माता से कहा कि वो दाखरस या किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ न पिए और कोई अशुद्ध वस्तु न खाए। स्वर्गदूत ने ये भी कहा, ये बालक गर्भ से लेकर मृत्यु तक परमेश्वर का नाजीर होगा। नाजीर का अर्थ है परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ। नाजीर होने की शर्तें: 1. दाखरस या किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना। 2. सिर पर कभी उस्तरा न चलाना, बालों को बढ़ने देना। 3. किसी भी मरे हुए व्यक्ति या पशु के पास न जाना। 4. पवित्र और समर्पित जीवन जीना। बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए माता पिता का स्वयं अनुशासित होना आवश्यक है। शमशोन के माता पिता बुरी आदतों से दूर रहते थे, नशा, अश्लील मनोरंजन और अधार्मिक जीवन से। शमशोन ऐसे ही परमेश्वर भय मानने वाले परिवार में पला बढ़ा। परमेश्वर की कृपा उस पर बनी रही और वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर हुआ। परमेश्वर ने उसे इस उद्देश्य से तैयार किया कि वो इजराइल को पलिश्तियों की गुलामी से मुक्त करे। लेकिन प्रश्न ये है, क्या शमशोन ने परमेश्वर की योजनाओं को पूरा किया? युवा शमशोन तिम्ना गया, जो पलिश्तियों का क्षेत्र था। वहां उसने एक पलिश्ती स्त्री को देखा और उससे विवाह करने की इच्छा की। उसके माता पिता ने उसे समझाया कि परमेश्वर की आज्ञा है कि इजरायली लोग अन्य जातियों से विवाह न करें, परंतु शमशोन ने माता पिता की बात नहीं मानी और अपने मन की इच्छा को प्राथमिकता दी। एक बार तिम्ना जाते समय एक जवान सिंह उस पर झपटा। तब यहोवा का आत्मा उस पर उतरा और उसने सिंह को चीर डाला। कुछ समय बाद उसी सिंह के शव में उसे मधुमक्खियां और शहद मिला। उसने शहद खाया और अपने माता पिता को भी दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि शहद मरे हुए सिंह से लिया है। ये उसके नाजीर नियमों का उल्लंघन था। यही से उसका समर्पण कमजोर होने लगा। शमशोन ने उस स्त्री से विवाह किया, परंतु बाद में उसे अपने मित्र को दे दिया गया। क्रोधित होकर शमशोन ने 300 लोमड़ियां पकड़ी, उनकी पूंछों में मशाले बांधी और उन्हें पलिश्तियों की फसलों में छोड़ दिया। खेत, दाखबारी और फसलें जलकर नष्ट हो गईं। जबड़े की हड्डी से विजय पलिश्ती शमशोन को पकड़ने आए। यहूदा के लोगों ने उसे बांधकर पलिश्तियों को सौंप दिया, परंतु यहोवा का आत्मा उस पर उतरा। रस्सियां टूट गईं। उसने गधे की जबड़े की हड्डी उठाई और उससे 1000 लोगों को मार डाला। शमशोन 20 वर्षों तक इजराइल का न्यायी रहा। शमशोन दलीला नामक स्त्री से प्रेम करने लगा। पलिश्तियों ने दलीला को धन का लालच देकर शमशोन की शक्ति का रहस्य जानने भेजा। 3 बार उसने झूठ बताया, पर अंत में भावनात्मक दबाव में आकर उसने सच्चाई बता दी। मेरे बाल काटे गए तो मेरी शक्ति चली जाएगी। दलीला ने उसके बाल कटवा दिए और वो नहीं जानता था कि यहोवा उससे अलग हो गया है। पलिश्तियों ने उसकी आंखें निकाल ली और उसे बंदी बनाकर चक्की पिसवाने लगे। जिस शमशोन से शत्रु कांपते थे, वो अब अपमान का पात्र बन गया, परंतु उसके बाल फिर बढ़ने लगे। उसने टूटे हुए हृदय से प्रार्थना की, हे यहोवा, एक बार फिर मुझे सामर्थ दे। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। उसने मंदिर के 2 स्तंभ पकड़ लिए और कहा, मेरे प्राण पलिश्तियों के साथ ही जाएं। मंदिर गिर पड़ा। हजारों पलिश्ती मारे गए। उसने अपने जीवन में जितनों को जीवित रहते मारा, उससे अधिक मरते समय मारे। शमशोन ने बार बार परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, फिर भी उसने परमेश्वर की दया पर विश्वास किया। इसी कारण उसका नाम विश्वास के वीरों में लिखा गया। आज भी हमारे आसपास अनेक टूटे हुए लोग हैं। हमें उन्हें तुच्छ नहीं समझना चाहिए। परमेश्वर की दया आज भी उपलब्ध है।